नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। किसानों के मुद्दे पर कंगना को ट्वीट करना इतना भारी पड़ गया कि अब उनके खिलाफ लीगल नोटिस की बाढ़ सी आ गई है। एक के बाद एक कंगना के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली की सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया है। ईडीएस जीएमएस ने किसानों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के लिए कंगना को लीगल नोटिस भेजा है। कभी बीजेपी की साथी रही शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कंगना के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। जावेद अख्तर ने भी कंगना के खिलाफ गुरुवार को मुंबई के अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को लिखित बयान दिया है। अपने खिलाफ इतनी सारी आवाज उठती देख कंगना पर फिलहाल कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने तो जावेद अख्तर के लीगल नोटिस पर उनके साथ साथ अपने खिलाफ और सभी लीगल नोटिस को लेकर भी ट्वीट कर दिया है। सभी को एक ही ट्वीट के जरिए जवाब दे दिया है और लिखा है, अकेली महिला, अकेली योद्धा, बॉलीवुड सुसाइड गैंग, ड्रग माफिया, फासिस्ट सरकार, टुकड़े गैंग के खिलाफ एक साथ लड़ रही है। मैंने कठिन जीवन भले ही चुना हो, लेकिन हमारी एकता और अखंडता के खिलाफ जो भी खतरा है उसके लिए अपने राष्ट्र को जगाना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट किया, लिखा, फिल्म माफिया ने मेरे खिलाफ कई केस किए हैं। बीती रात जावेद अख्तर ने एक और केस कर दिया। महाराष्ट्र सरकार हर घंटे एक केस करती है और अब पंजाब में कांग्रेस ने भी ये गैंग ज्वाइन कर लिया है। लगता है मुझे महान बनाकर ही दम लेंगे। कंगना को किसानों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट्स के चलते अकाली दल की तरफ से ये लीगल नोटिस भेजा गया है, जिसके जवाब में उन्होंने ये ट्वीट किया। अभी कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक और आधारहीन कमेंट्स किए। इस मामले में जावेद अख्तर ने गुरुवार को मुंबई के अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को लिखित बयान दिया है। जावेद अख्तर के अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक सदस्य ने अभिनेत्री कंगना रनौत को नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को निशाना बनाने वाले उनके ट्वीट के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। कमेटी के सदस्य जसमैन सिंह नोनी की तरफ से वकील हरप्रीत सिंह होरा ने कंगना को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि जब मुंबई में कंगना रनौत के परिसर के एक हिस्से को ढाया गया तो उन्होंने अपने प्रशंसकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और कहा कि निगम की कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है। नोटिस में लिखा गया कि इसी तरह संविधान के तहत किसानों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और वो किसानों का अपमान नहीं कर सकती हैं। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि वैसे तो कंगना के ट्वीट में दोनों महिलाएं अलग अलग हैं और अगर अलग नहीं भी हैं तो भी उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी बुजुर्ग महिला को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल ने भी कंगना को लीगल नोटिस भेजा है और माफी मांगने की मांग की है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया, हमने एक किसान की वृद्ध मां को 100 रुपए में उपलब्ध हो जाने वाले कंगना रनौत के अपमानजनक बयान के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। उनका ट्वीट किसानों को राष्ट्र विरोधी जैसा दिखाता है। हम कंगना से उनकी संवेदनशील टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगे जाने की मांग करते हैं। कंगना के विरोध में इतनी सारी आवाजें हैं, लेकिन कंगना को लगता है उनके खिलाफ इतनी कार्रवाइयों के जरिए उन्हें महान बनाने का काम किया जा रहा है। तभी तो कह रही हैं कि ये सभी मुझे महान बनाकर ही दम लेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये लीगल नोटिस लिया जाना कंगना को महान बनाने जैसा है, या फिर कंगना को थोड़ा सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए, या फिर कम से कम थोड़ी तो जुबान पर लगाम लगानी ही चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।